पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से जितने भी भाई बहन यहाँ पर बैठे हैं और जितने ऑनलाइन बैठे हैं उनका स्वागत करते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से। और जितने वचन आज हम पढ़ते हैं वो तमाम वचनों में खुदावन की आत्मा हम सब लोगों को एक प्रकाशन दे और एक सच्चाइयों को जानकर हम अपने जीवन के द्वारा आप पवित्र आत्मा के संग चलने पाए, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में बढ़ने पाए यीशु क्रिस्त के नाम से। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र आत्मा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु क्रिस्त के नाम, आमीन आमीन। आइए हम कुछ वचनों को देखते हैं। आज के दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जैसे हमें अब सबको पता है कि हम होली स्पिरिट के द्वारा कैसे क्या चलते हैं। हर एक मनुष्य को अपने आप को चेक करना चाहिए कि हम होली स्पिरिट पाए हुए हैं या नहीं, और अगर आप पाए हुए हैं तो आपको हर एक क्षेत्र में सफलता मिलती है। तो जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो हम होली स्पिरिट को प्राप्त करते हैं। तो जब उसके अंदर बढ़ते चलते हैं तो हमें ये एहसास होना चाहिए कि परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है या नहीं है, क्योंकि जब परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर होगी तो उसी प्रकार से हमारे जीवन के अंदर काम भी होंगे। क्योंकि खुदा ने एक वचन में कहा है कि आप उनके पेड़ों से पहचान लोगों की कि ये किस प्रकार के, तो जो पेड़ है उस पेड़ के द्वारा उस फल से आप पहचान सकते हो कि किस चीज का पेड़ अच्छा है बुरा है। फिर तो उसी प्रकार से जब आपके अंदर होली स्पिरिट होगी, खुदा की आत्मा होगी, तो आप उन्हें पहचान पाओगे कि मेरे अंदर खुदा की आत्मा है। जो कार्य मेरे अंदर होते हैं वो खुदा की आत्मा से होते हैं या अन्य किसी वस्तुओं के द्वारा होते हैं। तो हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं क्योंकि जिस प्रकार से क्योंकि अगर हमारे जीवन के अंदर आलस है, ठीक है, या हमारे अंदर की लेजी है, या हमारे जीवन के अंदर क्रोध है, दुर्दृश्य है, तो ये चीजें हमारे किसी भाई के अंदर है या किसी के प्रति है तो हम खुदा की आत्मा के द्वारा नहीं चल रहे हैं। ठीक है, जैसे हम यूसुफ को देखते हैं। यूसुफ के जीवन एक ऐसा था कि जो वहां पर उसे बेच दिया गया था, ठीक है, लेकिन फिर भी उसने कभी भी पलटकर अपने भाइयों को दोषी नहीं ठहराया। जैसे जैसे वो निकलता गया वैसे वैसे वो पवित्र आत्मा की हुजूरी में चलता गया, ठीक है। लेकिन जब वो फिरौन के यहाँ पर गया तो उसको एक नौकर बनाया गया था, एक फर्श पर पोछा मारने वाला बनाया गया था, हालेलुया। लेकिन खुदा की आत्मा उन्हें साथ थी। जैसे जैसे खुदा की आत्मा ने उन्हें साथ दिया वैसे वैसे वो बढ़ता गया और उस मिस्र का अधिकारी मतलब बन बैठा था। तो जब पवित्र आत्मा हमारे साथ होती है तो वो हर एक फल हमारे जीवन के अंदर देती है, ठीक है। क्योंकि अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। जिनकी पक्की यारी पवित्र आत्मा के साथ होती है और पवित्र आत्मा उनके साथ बातें करता है। जैसे आज हम एक मित्र को देखते हैं, तो जब एक मित्र हमारे जीवन के अंदर आता है तो खास एक ऐसा व्यक्ति होता है, तो हम उसके साथ में जब वो मिलने के लिए आता है तो हम उसे समय देते हैं और हम एक साथ में बैठकर उसके साथ में बातें करते हैं। बहुत सी ऐसी बातें करते हैं, वो अपने दिल की बात हमें बताता और हम उसके अपने दिल की बात आते हैं। लेकिन ये कब होता है? जब उसकी एक पक्की यारी के अंदर बैठते हैं। तो पवित्र आत्मा भी हमारे अंदर वैसा ही है। जब पवित्र आत्मा की उपस्थिति में हम बैठेंगे तो हमें अपनी गुड बातें बताएगा। जैसे यिर्मयाह 3:33 कहता है कि तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे गुड और दृढ़ बातें बताऊंगा, ठीक है। जब हम उसकी उपस्थिति में उसकी पवित्र आत्मा के मतलब पक्की यारी रखते हैं तो हमें वो हर एक बातें हमारे जीवन पर जाहिर करता है। जैसे एक वचन कहता है निर्गमन 4:12, अब जा मैं तेरे मुख के संग जो तुझे कहना वो तुझे सिखलाता जाऊंगा। तो जब पवित्र आत्मा के साथ रहते हैं तो वह हर एक बातें हमें सिखलाता अपनी ओर से, ठीक है। तो हमें अपने जीवन को जांचना कि हमारा जीवन किस रीति से चल रहा है। आप पवित्र आत्मा की बातें सुनते जाएंगे, आपका शरीर के आपकी इच्छाएं मरती जाएंगी और आपका शरीर परमेश्वर के ज्ञान और समझ और बुद्धि में पवित्र आत्मा में बढ़ता जाएगा। तो आप जब पवित्र आत्मा की बातों को सुनते हैं तो तमाम संसारी चीजों से, जितने भी व्यभिचार है, गाली गलौच, निंदा है, चुगली, बेईमानी है, छल कपट है, ऐसे बहुत सी लुचपन के काम भी इस पृथ्वी पर हैं, तो उन बातों से आप दूर होते जाते हैं। और किन चीजों से बढ़ते जाते हैं? परमेश्वर की आत्मा से आप बढ़ते जाते हैं, ठीक है। जैसे कि विश्वासी में जब प्रॉब्लम आती है तो वह शरीर में अपनी इच्छाएं में प्रॉब्लम है
कि वह शरीर में वह अपनी इच्छाओं में जीवित रहे। लालच, क्रोध, हिंसा, अगर आप इन चीजों से बाहर निकलेंगे तो खुदावन हमें ब्लेस करेगा। जैसे कुछ उदाहरण बता रहा हूं आपको। अगर आज हमारा अकाउंट किसी बैंक के अंदर है, तो अगर उस बैंक में अगर हम लोगों ने वहां पर अपना डिपॉजिट, वहां पर अगर 500 रुपया है, तो हम वहां से 1000 रुपये नहीं निकाल पाएंगे। वहां पर हमारा डिपॉजिट कितना है, 500 है, तो 500 ही वहां से निकाल पाएंगे, उससे ज्यादा हम नहीं निकाल पाएंगे। तो इसका उदाहरण ये है कि जितना हम पवित्र आत्मा में भरे रहेंगे, उतना ही पवित्र आत्मा हमारे साथ में काम करेगा। तो वो हमें सोचना है कि पवित्र आत्मा के साथ हमें कितना भरना है, कितना हमें पवित्र आत्मा को समय देना है। अगर हम संसारिक बातों में उलझे हुए हैं और उन संसारिक बातों में चल रहे हैं, तो जैसे अभी डीबीए बैंक का उदाहरण दिया गया, जितना डिपॉजिट हमारा उससे ज्यादा हम नहीं निकाल पाते। तो जितना पवित्र आत्मा के साथ हम समय देंगे, उतना ही हमारे जीवन के अंदर काम होगा। अन्यथा फिर कहते रहेंगे कि नहीं, पवित्र आत्मा ने हमारे जीवन के अंदर काम नहीं किया। कैसे आपके जीवन के अंदर पवित्र आत्मा काम करेगा? आपने कितना समय पवित्र आत्मा को दिया है? ठीक है, तो इसीलिए अपने आप को जांचना है और पवित्र आत्मा पक्का दोस्त बनाना है। अगर उसकी बातों में हम चलेंगे, उसकी हर एक छोटी छोटी आज्ञाओं में चलेंगे, तो वो हमें ब्लेस करता जाएगा। जिस प्रकार से बिना पवित्र आत्मा के हम समझ और बुद्धि नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर पवित्र आत्मा अगर हमारे अंदर होगा, हमारे साथ होगा, तो परमेश्वर की हर एक बातों को हम समझ पाएंगे, उनकी बुद्धि और समझ में चल पाएंगे। ठीक है, क्योंकि पवित्र आत्मा के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है। क्योंकि जब पवित्र आत्मा होगा, जिस प्रकार से खुदा ने एक वचन में कहा है कि मैंने तुझे एक सहायक दिया। कौन सा सहायक है वो? पवित्र आत्मा सहायक। तो वो क्या करता है? हमारी हर समय वो हमारी अगुवाई करेगा और हमारी सुरक्षा करेगा हर एक चीजों से। ठीक है, तो इसीलिए जब पवित्र आत्मा के हम साथ चलेंगे, तो हमारी हर समय अगुवाई करता रहेगा। और जब पवित्र आत्मा से हम उसकी बातें सुनेंगे, तो वो कभी भी हमें धोखा नहीं देगा। चाहे हम कैसे भी, ऐसे बहुत सी चीजें हम देख रहे हैं इस पृथ्वी पर, जब हम पवित्र आत्मा की बातों को नहीं सुनकर चलते, तो वो हमें वहां पर क्या होता है? धोखा मिलता है। तो जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेंगे, तो हमारे जीवन के अंदर उन बातों से, हर एक धोखे से हमें बचाता है, हर एक मुसीबत से बचाता है। जैसे पौलुस को पवित्र आत्मा ने वहां एक जगह प्रचार करने के लिए मना किया था कि उस गांव में मत जाना, लेकिन वहां फिर भी वो गया। तो लेकिन क्या हुआ? वहां पर वो फंस गया। तो उसी प्रकार से अगर जब पवित्र आत्मा की हम सुनकर नहीं चलेंगे, तो हम तमाम बातों में फंसते जाएंगे। तो आज जैसे एक व्यक्ति है, पर दिन मतलब आप पीता है, तो क्या कहता है कि मुझ में तो कल मैंने ज्यादा पी ली थी, तो मुझ में ज्यादा नशा चढ़ गया, तब मैं ऐसे ऐसे बोलने लगा था। तो जब एक संसारिक चीज एक मनुष्य में चढ़ कर इतना कुछ बोल सकती है, तो पवित्र आत्मा उससे ज्यादा क्यों नहीं बोल सकती? लेकिन कब कहेगी वो पवित्र आत्मा आपके अंदर द्वारा? जब आप उस पवित्र आत्मा को अलाउड करोगे अपने जीवन के अंदर। तो इसीलिए मेरा आप सबसे ये कहना कि पवित्र आत्मा को अपने जीवन के अंदर अलाउड करना है। जैसे खुदावन का वचन कहता है, इफिसियों 5:18 में देखते हैं, तो यहां पर कहता है कि दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। क्या कह रहा है यहां पर? कि शराब, दाखरस के मतवाले मत बनो, इन संसारिक चीजों के मतवाले मत बनो, और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। कैसे परिपूर्ण होंगे पवित्र आत्मा से? उसके साथ में अपना समय निकाल कर। ऐसे नहीं होगा कि हम चंद मिनट निकालेंगे और पवित्र आत्मा में हमें हर एक चीजें बताएगा, कभी नहीं बताएगा ऐसे वो। क्योंकि हमारे से बढ़कर ऐसे बहुत से लोग हैं जो खुदा को समय देते हैं, पूरा पूरा दिन, पूरी पूरी घंटे, पूरा पूरा महीना खुदा को देते हैं। तो इसीलिए हमें पवित्र आत्मा में परिपूर्णता के लिए हमें उसके साथ मेल रखना पड़ेगा, उसके साथ चलना पड़ेगा। क्यों? क्यों खुदा ने मतलब एक जीवन साथी एक मनुष्य के साथ बनाया? इसीलिए ताकि हम उसके साथ चलकर अपना जो जीवन खुदा ने में दिया है, उस जीवन का बैलेंस बनाकर चल सकते हैं। जैसे आज हम वाहनों को भी देखते हैं, ठीक है, जैसे 4 व्हीकल है, तो 4 व्हीकल उसका नाम क्यों रखा है? 4 पहिए का गाड़ी। ठीक है, अगर उसमें एक भी टायर रहेगा तो क्या चल सकती है वो?
अगर एक उसमें टायर नहीं रहेगा तो बगैर टायर के चल सकती है। जैसे टू व्हीकल बनाया है, तो टू व्हीकल में अगर मोटरसाइकिल की अगर एक टायर नहीं रहेगा तो क्या वो चल सकती है? तो उसी प्रकार से हर एक मनुष्य को खुदा ने जब पवित्र आत्मा अपना दिया है, तो जब वो उस पवित्र आत्मा के साथ में नहीं चलेगा तो अपने जीवन को वो सही रीति से नहीं चला पाएगा। हाँ, संसारिक चीजें उनके साथ में रहेगी, दुख, पीड़ाएं, क्लेश, निंद्राएं, बेईमानियां, अपने जीवन को बीमारियों में। इसीलिए खुदा का वचन कहता है कि मेरे बेटे बेटों को मेरा ज्ञान न होने की वजह से वो नष्ट होते जाते हैं। तो आज प्रत्येक मनुष्य क्यों नष्ट हो रहा है? क्योंकि वो पवित्र आत्मा की हजूरी में चलता नहीं है और परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करता नहीं है। और जब उसके जीवन के अंदर मुसीबतें आती हैं, तब उनका जीवन कहाँ पर? नरक में जाता है। ठीक है, वो मुसीबतों में गिरता है, तब कहता मैं क्या करूं। वो कहते चिड़िया चुग गई खेत, तो पछताने से क्या फायदा? जब आपका जीवन पूरा नष्ट हो गया तो अब जीने में, अब रोने से क्या फायदा? अब कुछ फायदा नहीं है। तो इसीलिए हमें अपना जीवन साथी, जिस प्रकार से खुदा ने हमारे जीवन के अंदर जीवन साथी को दिया, वैसे खुदा ने हमें पवित्र आत्मा भी दिया है। अगर उस पवित्र आत्मा की सुनकर हम नहीं चलेंगे, उसके अनुग्रह में नहीं चलेंगे, तो जो परमेश्वर ने हमें ज्ञान और बुद्धि दी है उसको हम नहीं प्राप्त कर पाएंगे, उसमें हम अपना जीवन सही रीति से नहीं ले चल पाएंगे। कि प्रभु यीशु दुख उठाने के द्वारा सिद्ध किया गया था। ठीक है, इस पृथ्वी पर हम प्रभु यीशु मसीह को जीवन के देखते हैं कि वो इस पृथ्वी पर आने के द्वारा एक, मतलब इस सृष्टि का कर्ता कैसे सिद्ध हुआ इस पृथ्वी पर। ऐसे नहीं कि वो डायरेक्ट आकर सिद्ध हो गया था, वो इस पृथ्वी पर हमारे लिए दुख उठाकर सिद्ध हुआ था। आज ऐसे व्यक्ति हैं कि अपने आप के लिए खुदा के सामने दुख उठाना नहीं चाहते हैं, अपना समय बिल्कुल खुदा को नहीं देना चाहते हैं। अरे आप ये देखिए कि खुदा ने, प्रभु यीशु मसीह ने तो आपके लिए दुख उठाया था। ठीक है, उसका कौन सा यहाँ पर साम्राज्य था? कौन सा उनका यहाँ पर मतलब कुछ थी? सब कुछ था उसका स्वर्ग लोक का था, लेकिन उसने इस पृथ्वी पर दुख उठाया। क्यों उठाया? आपके लिए उठाया, ताकि आप वो आनंद की जिंदगी जी सको। लेकिन आज भी तो खुदा ने जो हमारे लिए दुख उठाया है और आपके लिए दुख उठाया, वो इसीलिए उठाया ताकि हम आनंद की जिंदगी जी सकें। अगर आज प्रभु यीशु मसीह दुख नहीं उठाते हमारे लिए, आपके लिए, तो क्या आज हम आनंद की जिंदगी जी पाते? तो इसीलिए सबसे मेरा निवेदन है कि पवित्र आत्मा को अपना साथी बनाइए और उससे प्रार्थना कीजिए। जब एक विश्वासी हर एक दिन प्रार्थना में जाता है, नाइट में दुखों को होकर, तो वह शरीर को काबू कर लेता है। ठीक है, और शरीर की सारी इच्छाएं उसकी मर जाती है। तो अपने को हर एक विश्वासी, जैसे सच्चा विश्वासी है, तो वो खुदा के समक्ष पर दिन नाइट में जाता है। ठीक है, क्यों जाता है वो? आपने देखा जैसे प्रभु यीशु मसीह भी नाइट में प्रार्थना करते थे, और ऐसे सच्चे खुदा के दास बहुत हैं जो नाइट में खुदा के समक्ष प्रार्थना करते हैं। किसके लिए? वो हमारे लिए करते हैं, आपके लिए करते हैं। खुदा प्रभु यीशु मसीह भी आया इस पृथ्वी पर, तो उसने नाइट में हम लोगों के लिए प्रार्थना की। किसके लिए? हमारे लिए, हमारे आनंद के लिए, हमारी शांति के लिए। लेकिन आज हम उस पवित्र आत्मा को जानना नहीं चाहते, उसके साथ बैठना नहीं चाहते, उसके साथ बात नहीं करना चाहते। इसीलिए आज हमारे जीवन के अंदर ये परेशानी आती है। ठीक है, जैसे दाऊद था, क्योंकि दाऊद आत्मा के साथ चला था। ठीक है, आत्मा के साथ चला, उसने इतनी लड़ाइयां लड़ी, कोई भी लड़ाई में विफल नहीं हुआ। जैसे जैसे उसको आत्मा गाइड करता गया, वैसे वैसे वो पवित्र आत्मा की बातों के अंदर चलता गया था। लेकिन कुछ समय बीच में ऐसा हुआ कि उसने पवित्र आत्मा की बातें नहीं सुनी। तो क्या हुआ? उसके जीवन के अंदर आप देखते हो कि कितनी मतलब बीमारियां से वो ग्रस्त हो गया था, और अपने राज्य से उसे नंगे पैर भागना पड़ा था, दौड़ना पड़ा था नंगे पैर उसको। तो इसीलिए जब उसकी, जैसे वचन कहता है, भजन संहिता 51 को हम देखते हैं, 1 से लेकर 10 तक इन्हें हमें प्रीच करेंगे। खुदा का वचन कहता है कि हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर दया कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। तो यहाँ पर उसे पता है कि दाऊद को पवित्र आत्मा की उपस्थिति क्या चीज होती है।
उसे पता था अगर आज मैं पवित्र आत्मा की उपस्थिति में नहीं चलूंगा तो अन्य जाति लोग मुझ पर चढ़ेंगे और मेरे जीवन का मजाक करेंगे। लेकिन आज हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से दूर होना चाहता है, अपने जीवन को वो मजाक करना चाहता है, लेकिन पवित्र आत्मा के साथ नहीं होना चाहता। ठीक है, तो जब दाऊद कोई अच्छे से था, पता था कि मैं अगर पवित्र आत्मा से अलग हो गया या पवित्र आत्मा मुझसे अलग हो गई तो लोग, अन्य जाति लोग मुझ पर आकर चढ़ाई करेंगे, मुझे रौंद देंगे और मुझे नाश कर देंगे। इसीलिए वो वहां पर खुदा से माफी मांगता है। उसने पाप किया था, उस पाप के द्वारा वो खुदा से माफी मांगता है। वो कहता है कि मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। तो यहाँ पर जो उसने पाप किया था, उस पाप से वो पवित्र आत्मा से मांगता है कि इस पाप से मुझे शुद्ध कर। लेकिन आज हर एक व्यक्ति क्या करता है, वो पापों को छोड़कर परमेश्वर के समक्ष नहीं आना चाहता है, पवित्र आत्मा के समक्ष नहीं आना चाहता है। वो पवित्र आत्मा से दूर दूर दौड़ने की कोशिश करता है। और जब तक हम पवित्र आत्मा के संग नहीं आएंगे, समक्ष नहीं आएंगे, तो हमें आजादी नहीं मिल सकती है। देखिए आगे 3 के अंदर कहता कि मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। 4 के अंदर मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। तो यहाँ पर कह रहा है कि हर एक मनुष्य, या मतलब जैसे दाऊद कह रहा है, तो हर एक मनुष्य अपनी दृष्टि में पापी है, क्योंकि उसे पता है कि मैंने क्या क्या पाप किए हैं। ठीक है, लेकिन वो कभी भी पवित्र आत्मा को अपना साथी नहीं बनाना चाहता। तो लेकिन लोग कितने, खुदा का मैं धन्यवाद करता हूं कि खुदावन हर एक लोगों को अपनी समझ और बुद्धि दे, ताकि वो जान पाए कि अपना जीवन जो खुदा ने में दिया कितना अनमोल है, इसको तुच्छ न जाने। खुदा ने हमें अपने स्वरूप के अनुसार रचा है। ठीक है, जैसे आगे कहता है 5 के अंदर कि देखो मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। 6 के अंदर कहता देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन में ज्ञान को सिखाएगा। जुफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। तो कैसे कह रहा पवित्र आत्मा को, ये अपने पापों से वो तौबा कर रहा है कि मुझे धो, मैं हिम के समान तेरे समक्ष सफेद हो जाऊंगा, बिल्कुल वाइट हो जाऊंगा मैं। ठीक है, लेकिन आज मनुष्य उस खुदा के, उस पवित्र आत्मा के पास नहीं आना चाहता है। और जब तक वो खुदा की अगुवाई, उसकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चलेगा, अपने आप को वो इन पापों से, इन श्राप से, इन कर्ज से वो छुटकारा नहीं पा सकता है। ठीक है, 8 के अंदर 9 के अंदर कहता है, 8 के अंदर कहता है मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है वे मगन हो जाएं। 9 के अंदर कहता है कि अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म को मिटा डाल। तो यहाँ पर वो पवित्र आत्मा से बार बार दुहाई देता है कि मेरे पापों को मिटा डाल, मेरे पापों से तेरा मुख फेर ले। ठीक है, ताकि मैं तेरी साथ, तेरी सामर्थ के द्वारा मैं वो जीवन जी पाऊं जो तू मुझे देना चाहता है। लेकिन आज मनुष्य उस खुदा की आत्मा के पास, उस पवित्र आत्मा के पास अपना जीवन समय देना नहीं चाहता है। कैसे वो अपने जीवन के अंदर आनंद और शांति प्राप्त करेगा। ठीक है, 10 के अंदर कि हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। हालेलुया। तो उसे पता है जब हम पाप करते हैं, उस पाप के अंदर चलते हैं, तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर से निकल जाता है। तो इसीलिए वो कहता है कि हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और नए सिरे से मुझे तेरी आत्मा दे, ताकि मैं क्या करूं, तेरी आत्मा के साथ चल पाऊं। लेकिन आज लोग पाप कर कर करके बार बार मुसीबतों में फंसते जाते हैं, चलते जाते हैं। खुदा ने हमें इसलिए नहीं भेजा कि हम पाप करें, मुसीबतों में फंसे। उसने हमें आनंद और शांति और एक स्वर्ग लोक का वारिस बनाया। लेकिन जब तक हम खुदा की उस उपस्थिति में नहीं चलेंगे, तो हमारे जीवन के अंदर ऐसी मुसीबतें आएंगी, कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, हमारे अंदर जब तक काम करेगा, जब तक पवित्र आत्मा के साथ हैं। तो वरदान हमें खुदा देता है,
लेकिन वो लेता नहीं हमारे से। लेकिन ये जब तक काम करेंगे जब पवित्र आत्मा हमारे साथ चलता है। पवित्र आत्मा हमें हर एक समय गाइड करता है। अगर पवित्र आत्मा हमारे साथ नहीं रहेगा, वो हमें गाइड नहीं करेगा, तो वरदान भी हमारे जीवन के अंदर काम नहीं करेंगे। ठीक है। हाँ, वहां पर शैतानी युक्तियों के द्वारा हम झूठे काम कर सकते हैं, झूठी प्रोफेसी कर सकते हैं, झूठे भविष्यवाणियां कर सकते हैं, लेकिन खुदा का आत्मा वो हमारे साथ नहीं रहेगा। जिस प्रकार से एक अधूरे विश्वास को हम देखते हैं मत्ती के अंदर, तो वो एक 7 भाई थे, वो अधूरे ज्ञान के द्वारा चल रहे थे। ठीक है। तो क्या हुआ, दुष्ट आत्माओं ने उन्हें अच्छी तरह से लताड़ा था, नंगे कर कर उन्हें भगाया था। तो आज वैसे ही व्यक्ति, प्रत्येक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा के बगैर चलना चाहते हैं। तो परमेश्वर की आत्मा के बगैर चलेंगे तो वो दुख, पीड़ाएं, क्लेश, निंद्राएं, वो सब उनके जीवन के अंदर आएगी। क्योंकि शैतान क्या चाहता है, वो फाड़ खाने वाले भेड़िए की तरह वो आपको नोचने के लिए तैयार होता है, ताकि मैं कब खाऊं, कब नोचूं, कब उनको फाड़ूं। लेकिन कोई मनुष्य चीजों को जान नहीं पा रहा है। तो खुदा का यही मेरी दुआ है खुदा से कि वो आप लोग सच्चाइयों को जाने और पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे। पवित्र आत्मा के लिए जितने आप खाली हैं उतने ही भरते जाएंगे। पवित्र आत्मा के लिए जितने आप खाली रहेंगे उतने पवित्र आत्मा को भरता जाएगा। जैसे कि मैं पानी के मटके का उदाहरण देता हूं। अगर एक मटका भरा हुआ है, अगर उसके अंदर डालेंगे तो पानी उससे बाहर निकलेगा। ठीक है। अगर वो मटका खाली है, उसको भरेंगे तो उसके अंदर भरा जाएगा। तो अपने जीवन को उन तमाम संसारिक चीजों से खाली करना है ताकि हम पवित्र आत्मा से भरे जाएं। ठीक है। इसीलिए अपने जीवन को पवित्र आत्मा को अपना साथी बनाना है, ताकि वो हमें हर एक सच्चाई की बातों से, हर एक परमेश्वर के ज्ञान से हमें भर सके। जैसे मैंने वचन बताया आपको कि यिर्मयाह 3:33 प्रभु जैसे कहता है कि तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी प्रार्थना को सुनकर तुझे दृढ़ और गुड बातें बताऊंगा। ठीक है। तो हमें हर एक समय बातें बताने के लिए हमारे साथ तैयार रहता है, लेकिन हमें अपने आप को खाली रखना पड़ेगा। किन चीजों से? संसार की बातों से। संसार की बातें, आपको पता है कि मेरा वो फलाना काम रह गया, मैं थोड़ा सा टीवी देख लेता हूँ, ठीक है, मुझे वो फलाने काम पे जाना है, नहीं मुझे वो हमारे रिश्तेदार है उनके पास में बैठना है। तो जब ये चीजें करते हैं तो हम संसारिक चीजों से भरे हुए हैं, परमेश्वर की आत्मा से नहीं भरे हुए हैं, हम संसारिक चीजों से भरे हुए हैं। और जब हम संसारिक चीजों से भरे रहेंगे तो हमारे जीवन के अंदर वो काम भी पवित्र आत्मा नहीं कर पाएगा। जैसे मैंने एक बैंक का उदाहरण आपको दिया है, तो जितना हम डिपॉजिट जमा करेंगे उतना हम निकाल पाएंगे। तो वैसे ही पवित्र आत्मा को जितना हम समय देंगे उतना पवित्र आत्मा हमारे खुदा का, जैसे एक जगह वचन कहता है कि जो केसर का है वो केसर को दो, जो राजा का वो राजा को दो। ठीक है। तो यहाँ पर एक इसका उदाहरण ये है कि जो परमेश्वर के ने हमारे लिए जो समय ठहरा है वो परमेश्वर को हमें देना है। अगर जो हमारे रिश्तेदारों के लिए या अन्य किसी वस्तुओं के लिए खुदा ने जो समय ठहरा है वो उसी हिसाब से हमें वहां पर देना है। ऐसा नहीं हो कि जिस दिन खुदा का समय है और उस दिन हम उस समय को छोड़कर और उस चीजों को करने लगे। रिश्तेदार आ गए, हम उसके साथ में बैठ गए और समय हमारा खुदा का, हमें जाना चर्च था, हम बैठ रहे हैं हमारे यार दोस्तों के साथ, हम जा रहे हैं फिल्म घूमने के लिए, हम जा रहे हैं बड़ी बड़ी जगह घूमने के लिए, तो जो मैं काम करेंगे। इसीलिए खुदा ने कहा जो केसर का वो केसर को दो और जो राजा का वो राजा को दो। तो जो परमेश्वर का उसे हमें परमेश्वर को देना है। ठीक है। प्रभु यीशु के को मानते हैं तो बपतिस्मा लेना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से हम एलिया को देखते हैं कि जब एलिया ने एक वेदी बनाई थी उस अन्य जाति लोगों के सामने, तो उस वेदी को लबालोन ऊपर तक भर दिया था पानी से। ठीक है। लेकिन जैसे उसने प्रार्थना की तो खुदा की आग ऊपर से उतरी और उस वेदी पर तमाम वो चीजें भस्म कर दी। तो जब हम खुदा के समक्ष आते हैं, उस पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हैं, तब हमें उस पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेना जरूरी है। तो जैसे ही हम बपतिस्मा लेते हैं तो उस खुदा की आत्मा में जब हम डुबोए जाते हैं तो बाहर निकलते तो पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है। ठीक है। लेकिन इस चीजों का हम, क्योंकि काफी लोग कहते हैं कि हमारा धर्म चेंज हो जाएगा, कुछ लोग ऐसे कहते हैं हमारे रिश्ते नहीं होंगे। तो खुदा ने तो पहले ही कह दिया है कि
अगर तुम अन्य जातियों के पास बैठोगे, उनकी संगतियां करोगे, तो उनके ही लक्षण तुम्हारे अंदर आएंगे। तो इसलिए खुदा ने वहां पर साफ मना किया था कि अन्य जातियों से तुम संगति न करना, कहीं वो लोग तुम्हें भरमा दे, अपने बेटियों और अपने बेटों को उन्हें न देना। ठीक है। लेकिन आज लोग फिर भी चल रहे हैं, अन्य जाति लोगों को अपनी बेटियां दे रहे हैं, उनकी बेटियों को ले रहे हैं। तो कहाँ वो चीजें पवित्र आत्मा की रही, कहाँ हमने पवित्र आत्मा की अगुवाई सुनी। जैसे एक बहन थी, मैं कुछ गवाही बता रहा हूँ। तो वो बहन ने मतलब अन्य जाति रिश्ते में विवाह किया था। तो जैसे वो बहन मतलब रिश्ते की बात हुई, तो हम लोगों ने उसको पूछा क्या ये भाई विश्वासी है। तो उन्होंने कहा हाँ, अभी एक दो बार चर्च जाके आया है। ठीक है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, अभी आया है चर्च में जाके तो कंफर्म हो जाएगा, चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही शादी हो गई, शादी होने के द्वारा क्या किया उसने, वो बहन जो चर्च में थी उसको भी वहां से हटा दिया। उसके घर वाले ने उन पर इतना डिप्रेशन मतलब इतना वजन डालने लगे कि तेरे को ये चीजें नहीं करनी है। क्योंकि उस बहन ने क्या किया था, उस परिवार ने क्या किया था, उस पवित्र आत्मा की बातें नहीं सुनी थी। और नहीं सुनी तो आज क्या हुआ, वो परमेश्वर से वंचित हो चुके हैं, वो परमेश्वर से दूर हो चुके हैं। और जब कब होगी, जब उनके अंदर मुसीबतें आएंगी, ठीक है, शैतानी युक्तियां उनके जीवन के अंदर काम करेंगी, तब वो इधर उधर दौड़ेंगी। तो इसीलिए जब पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम नहीं चलते हैं, तब हमारा जीवन मुसीबतों में जाते हैं। और फिर दोष किस पर लगाते हैं कि खुदा ने हमारे जीवन के अंदर ऐसे कर दिया। अरे भाई, तूने जब उसकी उपस्थिति में चला ही नहीं, उसकी सुनी नहीं आपने, तो कैसे वो आपको उस चीज में डाल रहा है। आपने, हाँ, अगर वहां पर सुनते आप उसकी बातों को कि खुदा का वचन हमें क्या कह रहा है, तब उस वचन के खिलाफ उस वचन के अधिकार पे चलते हम, तब हमारे जीवन के अंदर जो आते, तब हम कह सकते थे। लेकिन फिर भी एक जगह खुदा का वचन कहता है, मनुष्य, खुदावन किसी को परीक्षा में नहीं डालता, मनुष्य अपने आप ही परीक्षाओं में फंस कर उस बुरी लालसाओं में, उस पाप के अधिकार हो जाता है। तो परमेश्वर किसी को परीक्षा में नहीं डालता है, क्योंकि उसने हर एक को अपनी सामर्थ्य और अनुग्रह के द्वारा बचाने का दया की, उस पे करुणा की है, ताकि हम लोग आनंद, अगर वो ही परीक्षा में डालता तो क्यों वो यहाँ पर अपने पुत्र को अपने वहां इस उस स्वर्ग लोक को छोड़कर इस पृथ्वी पर आता। उसने अपने नबी भेजे थे यहाँ पर, उसे नहीं आना चाहिए था, लेकिन उसे आपकी फिक्र थी, आपकी और मेरी फिक्र थी उसे। हालेलुया। मैं पिता का धन्यवाद करता हूँ इसके लिए कि उन्होंने हमें इस पृथ्वी पर आकर अपना जीवन दिया, ताकि आज जो हम जी पा रहे हैं वो खुदा की आत्मा के द्वारा जी पा रहे हैं। कि हम बपतिस्मे के बगैर ही, बपतिस्मा लेके ही स्वर्ग लोग जा सकते हैं, बगैर बपतिस्मे भी हम लोग स्वर्ग जा सकते हैं। कैसे? जैसे क्रूस पर जब चढ़ाया गया था प्रभु यीशु मसीह, तो वहां पर दो डाकू लटकाए गए थे। तो उसमें से एक को खुदा ने कहा था कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोग होगा। ठीक है। उसने नहीं कहा कि तू स्वर्ग लोग नहीं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोग होगा। तो जब हम मन फिराते हैं, उसी दिन परमेश्वर का आत्मा हमें अपने साथ स्वर्ग लोग लेके जाता है। ठीक है। तो आज हम अगर किसी व्यक्ति को, अगर कोई व्यक्ति अंतिम समय में चल रहा है, अगर उससे हम तौबा करा देते हैं, तो उसका आत्मा उस खुदा के पास होगा स्वर्ग लोक के अंदर। हाँ, अगर हमारे पास समय है, अगर समय जानते होते हुए हम बपतिस्मा नहीं ले रहे हैं, सच्चाई को नहीं जान रहे, तब हमारी एक अलग बात है। क्योंकि वो फिर हमें कहेगा तेरे पास समय था, उसके पास समय नहीं था, तेरे पास समय था, तूने क्यों नहीं बपतिस्मा नहीं लिया? क्योंकि हमने पवित्र आत्मा की सुनाई नहीं ली। तो इसीलिए हमें पवित्र आत्मा को अपना साथी और दोस्त बनाना, ताकि हमें हर समय वो गाइड करे। जैसे आज हमें बुद्धि के अंदर बढ़ना है, तो खुदा ने कहा, हे मेरे बेटे, वचन में, नीति वचन में कहा कि हे मेरे बेटे, यहोवा की शिक्षा को ना तज। ठीक है। अगर उसकी शिक्षा को हम पकड़े रहते हैं, तो हम क्या करते हैं, बुद्धि में बढ़ते जाते हैं। उसकी उसकी आत्मा के साथ लिपटे रहते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसकी बुद्धि और समझ में बढ़ते जाते हैं। ठीक है। अगर उसकी बुद्धि और समझ में बढ़ना का मतलब क्या है, कि उस आत्मा के साथ चलना, उस पवित्र आत्मा की सुनना में, हर समय हम उसकी आत्मा की फेवर में चलते रहते हैं। और पवित्र आत्मा हमें हर समय फिर यूज करने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है। आज ऐसे हम बहुत से खुदावन के दासों को देखते हैं कि खुदावन की आत्मा उनके जीवन के अंदर बड़े बड़े कार्य करती है। हालेलुया। तो जैसे हम देखते हैं
कि अपने हर एक जीवन की परेशानी को उस पर डाल देते हैं। ठीक है, जैसे जकरिया, हम 6 को वचन देखना है। जकरिया अध्याय 4 पद 6 को हम देखते हैं। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है कि न तो बल से और न शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं की यहोवा ने यही वचन है। तो आज अगर जो कुछ हम करते हैं तो हमें अपने जीवन से कुछ नहीं होता है। जो कुछ हमारे जीवन के अंदर तो होता है वो पवित्र आत्मा की उपस्थिति के, यहोवा की आत्मा के द्वारा होता है। ठीक है, अगर आज हमारे जीवन के अंदर सफलता प्राप्त होती है तो हमारी कोई शक्ति नहीं है, उसमें खुदा की आत्मा का अभिषेक हमारे साथ है, खुदा का अनुग्रह वो हमारे साथ है। हालेलुया। तो इसीलिए अगर हम खुदा की आत्मा के द्वारा चलेंगे तो हमें हर एक क्षेत्र में फलवंत करता जाएगा। जैसे उसका वचन कहता है कि अपनी सारी कल्पना यहोवा पर डाल दे, यहोवा उन्हें सिद्ध करेगा। तो करने वाला हमारे जीवन के अंदर कौन है उन बातों को सिद्ध? वो परमेश्वर का आत्मा। लेकिन हम पवित्र आत्मा को अपना साथी ही नहीं बना के रखेंगे तो कैसे वो हमारी बातों को सिद्ध करेगा, कैसे हमें बढ़ाएगा, वो कैसे अपनी बुद्धि और समझ ज्ञान को हमें देगा। इसीलिए हमें पवित्र आत्मा को अपना साथी बनाकर चलना। जैसे हर एक काम में होली स्पिरिट को मिलाओ, फिर उसका जलाल देखो। हमारा जीवन का हर एक काम में होली स्पिरिट को अलाउड करो कि पवित्र आत्मा तू हमारे जीवन के अंदर आ, फिर देखो उसके जलाल। वो हमें नीचे से, वो कहता ना मैं तुझे तुच्छ था मैंने उठाया, वो कहता मैं तुझे शिरोमणि बनाऊंगा, तुझे पूंछ नहीं मैं तुझे सर ठहराऊंगा। तो खुदा का वचन कहता मैं तुझे तेरे भाइयों में सबसे श्रेष्ठ ठहराऊंगा। तो जब उसकी होली स्पिरिट के साथ चलते हैं हम, तो हमें नीचे धूल से उठाकर वो आसमान पर बैठा था। जैसे यूसुफ का मैंने उदाहरण दिया आपको, यूसुफ को कहाँ से था वो, और उसे उस देश का प्रधानमंत्री उसने उसे बनाया। ठीक है, तो जब होली स्पिरिट की आत्मा के द्वारा हम चलते हैं तो हमारे अंदर वो हर एक हमारे, वो कभी धोखा नहीं देगा हमें। जब उसके साथ में चलते हैं तो वो कभी भी हमें धोखा नहीं देता, वो हर एक समय हमारी अगुवाई करता है। हालेलुया। और हमें एक ऊंचे से ऊंचे सफलता के द्वारा एक ऊंचे से ऊंचे स्थान पर हमें खड़ा करता है, अगर उसकी आत्मा के द्वारा हम चलते हैं तो। हालेलुया। जैसे एक आदमी शराब पीकर बार बार एक्सीडेंट करता है, ठीक है, जो शराब पीता है वो बार बार कभी किस चीज से एक्सीडेंट हो गया, कभी किस चीज से एक्सीडेंट हो गया, लेकिन वो एक्सीडेंट होता है हमारे शरीर को नुकसान करने के लिए। ठीक है, लेकिन हम पवित्र आत्मा को अपने अंदर डालकर वो एक्सीडेंट नहीं करना चाहते। ठीक है, हम संसारिक कामों के लिए शराब पीते हैं, वो हमारा बार बार एक्सीडेंट करती है, लेकिन पवित्र आत्मा को हम अपने अंदर डालकर, ठीक है, वो उस शैतानों का नाश नहीं करते, उनका हम सर्वनाश नहीं कर सकते। हम संसारिक चीजों में फंसे हुए हैं, उसमें दौड़ रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा का हमारे अंदर एक्सीडेंट नहीं करते हैं। एक बार भी हमें आत्मा और सच्चाई से नहीं बुलाना चाहते, क्योंकि जैसे खुदा का वचन कहता है, सम यहोवा की क्या इच्छा है, वो कहता है संपूर्ण मन से मेरे पास आओ और मुझे परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, कि तुम्हारे जीवन के अंदर काम करता है कि नहीं करता। आज कौन पवित्र आत्मा के पास आना चाहता है? वही जो उसके चुने हुए हैं, वही जो खुदा ने उन्हें बुलाया है। खुदा का यहाँ पर वचन भी कहता है कि बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। तो खुदा के पास वही लोग जाएंगे जो उसके चुने हुए हैं। बुलाए हुए तो बहुत हैं, रह जाएंगे ऐसे बहुत से, फिर कहेंगे कि हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से ये दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला था? हमने क्या तेरे आत्माओं से, तेरी आत्मा से प्रार्थना नहीं की थी? ठीक है, लेकिन वो क्या कह रहा है, खुदा उन्हें वहां पर क्या कह रहा है कि हे दुष्ट कुकर्म करने वालों, मेरे सामने से दूर चले जाओ। मैंने तुझे कब कहा था कि तू प्रार्थना कर? मैंने तुझे कब कहा था कि तू सभाएं कर? तो इसीलिए हमें ऐसा नहीं बनना कि जब देखो, एक जब मीटिंग में हम जाते हैं, अगर हमारे पास उस मीटिंग की अपॉइंटमेंट लेटर रहता है तो हम क्या करते हैं, बेधड़के से अंदर जाते हैं, हमारे को रोकने वाला नहीं होता है। अगर एक हमारे पास अपॉइंटमेंट नहीं रहती है
तो हम क्या करते हैं, आगे से वेट करते हैं, आगे से कि कब वहां से हमारे पास ऑर्डर आएगा, तब हम अंदर जा पाएंगे, चाहे हम प्रधानमंत्री क्यों ना वहां पर। लेकिन जब हमारे पास खुदा ऐसे ही है, अगर हम खुदा की उपस्थिति में नहीं चल पा रहे हैं, तो एक विश्वासी हमारे नजदीक से स्वर्ग लोग आगे निकल जाएगा और हम लोग देखते रह जाएंगे पीछे। तो इसीलिए पवित्र आत्मा को अपना साथी बनाइए और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलिए, ताकि पवित्र आत्मा क्या कहता है, ठीक है। जैसे खुदा का वचन कहता है, और कि प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय पद 20 को हम देखते हैं, देखो देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। हालेलुया। तो यहाँ पर खुदावन कह रहा है, अगर कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, कहाँ पर खड़ा वो जैसे हमारे गेट का, हमारे कमरे का द्वार वहां पर नहीं खड़ा, वो यहाँ पर खड़ा, हमारे गेट के ऊपर, हमारे हृदय के नजदीक खड़ा। वो कहता है, अगर तू मेरी सुनकर, कहां से, यहाँ से अगर पवित्र आत्मा की सुनकर हम द्वार खोलेंगे उसके लिए, अपने मन को फिराएंगे, तो हमारे अंदर वो आएगा। और वो आएगा तो क्या करेगा, वो आनंद और शांति भरपूरी लेके आएगा। आगे कहता है, और क्या कह रहा है, उसके साथ में भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। हालेलुया। तो जब एक भोजन करने के लिए, जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था मित्रता का, तो जब दो व्यक्ति मित्र होते हैं, तो जब भोजन करने के लिए बैठते हैं, तो अपने दिन की बातों को शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ में। तो वैसे ही पवित्र आत्मा जब हमारे साथ में बैठता है, तो अपनी बातों को शेयर करता है। इसीलिए खुदा ने वचन में, जैसे यिर्मयाह 33:3 में कहता है कि तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे गुड और दृढ़ बातें बताऊंगा। तो खुदा की अगर बातों को हम सुनेंगे, उसकी पवित्र आत्मा की अगुवाई के अंदर चलेंगे, तो वो हमारे लिए गुड बातों को तैयार करेगा, हमारे साथ वो गुड बातों को बोलेगा, अगर उसे हम बुलाने के लिए तैयार हमारे हृदय के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है, जैसे खुदा के समक्ष जाने के लिए हर एक टेस्ट हमें देने पड़ेंगे। तो ये तो श्योर है कि जब एक बच्चा पढ़ता है और उसको आईपीएस की तैयारी करनी है, तो वो उस आईपीएस की लेवल के हिसाब से उसे मतलब एग्जाम देनी पड़ेगी। अगर एक बच्चा टीचर बनना चाहता है, तो उसको उसी हिसाब से परीक्षाएं देनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसी प्रकार से अगर जब हम खुदा की आत्मा में बढ़ना चाहते हैं, तो हमें उन चीजों के अंदर खड़ा होना पड़ेगा। खुदा ने हमारे लिए और आपके लिए एक लेवल रखा है, जब उस लेवल से पार होते जाएंगे, तो खुदा हमें स्टेप बाय स्टेप आगे आगे बढ़ाता जाएगा, ठीक है। तो जैसे एक आईपीएस इतनी तैयारी, कठिन तैयारी करके वो आईपीएस लगता है, तो वैसे ही खुदा ने हमें भी हर एक मुसीबत से निकाल कर वो अपना स्वर्गदूत हमें बनाता है। तो इसीलिए हमें उस पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है और परमेश्वर की आत्मा के साथ रहना है, ठीक है। आगे जैसे कहता है कि जो चीज होली स्पिरिट से नहीं होगी, वह कभी भी खुदा के घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी, स्वर्ग लोक में प्रवेश नहीं कर पाएगी। अगर हम संसारिक रीतों से कुछ बातें कर रहे हैं, या संसारिक जो हमारे जीवन के अंदर बहुत से ऐसे कार्य उनके द्वारा हम चाहते हैं कि वो काम कर लें, नहीं हो पाएगा। अगर हम खुदा की स्पिरिट के द्वारा, होली स्पिरिट के द्वारा अगर वो कार्य करेंगे, तो वो खुदा के घर में भी जाएंगे और स्वर्ग लोक में हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। तो इसीलिए हमें खुदा की आत्मा के द्वारा हर एक को बातें करनी है। जैसे खुदा का वचन कहता है, जब आत्मा के साथ चलते हैं, तो तब वह हमें हमारे हाथों के कामों में आशीष देता है, और जब हम उसके साथ नहीं चलते हैं, तो हमारे मेहनत को भी विफल कर देता है, ठीक है। तो जैसे हम वचन है कि जब हम अब उस पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, तो क्या करते हैं हम, हमारे हाथों में सफलता है। खुदा का वचन कहता है कि तू जिस कार्य में मेरे नाम से हाथ डालेगा, उसे मैं फलवंत करूंगा। तो जब हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति के द्वारा किसी भी कार्य में हाथ डालते हैं, चलते हैं पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा, वो हमें सफल करता है। अगर हम उसकी उपस्थिति में नहीं चलेंगे और उनकी बातों को नहीं मानेंगे, तो हम बहुत सी चीजों में असफल होते हैं, ठीक है।
इसीलिए जैसे हम कुछ वचन को देखते हैं, यमुना जैसे खुदा ने वचन में कहा है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा। अगर पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेंगे हम, तो कभी भी मैं नहीं छोड़ने वाला। चाहे हमारे ऊपर किसी भी कितनी मुसीबत आओ, वो हमें हर एक मुसीबत से निकालने वाला। जैसे यमुना 14:18 को हम देखते हैं, अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। हालेलुया। तो यहाँ पर खुदा ने कहा कि मैं तुझे अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। जब उसकी उपस्थिति में हम चलते हैं तो हमारे साथ साथ वो चलता है, ठीक है, और हमें हर एक बातों में दृढ़ करता है। जैसे कुछ वचन और देखते हैं, इब्रानियों 13:5 कहता है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। हालेलुया। तो हमारा यहाँ पर कह रहा है कि तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास हो उसी पर संतोष करो। आज हर एक व्यक्ति दौड़ता चलता है, मैं और कर लूं और कर लूं और कर लूं, लेकिन वो खुदा को समय नहीं देना चाहता है। वो कहता है कि लोभ रहित रह तू, लोभ मत कर। किस चीजों का? संसार में बहुत सी चीजें ऐसी हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोभ करते चलते हैं, पवित्र आत्मा की नहीं सुनते हैं। अगर वो कहता तू लोभ रहित रह, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और तुम्हारे पास पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। तो जब खुदावन परमेश्वर हमारे पास है तो हमें किस बलि की वस्तु की घटी है? जैसे वचन कहता है कि जवान से उत घटी हो सकती, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी बलि वस्तु की घटी नहीं हो सकती। लेकिन आज फिर भी हम दौड़ते हैं। क्यों घटी हो रही हो हमारे जीवन के अंदर? क्योंकि हम उस आत्मा की नहीं सुनकर चलते हैं, उस आत्मा की बातों पर नहीं चलते हैं। और जब उस आत्मा की बातों पर नहीं चलेंगे तो हमारे जीवन के अंदर ये चीजें, सांसारिक चीजें आएंगी। इसीलिए हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है और पवित्र आत्मा को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना है, ताकि हम हर दिन हर पल उस पवित्र आत्मा से हम बातें कर सकें और अपने जीवन के अंदर उसके आनंद को हम प्राप्त कर सकें। आज के दिन के लिए मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं कि जो जितने वचन हम लोगों ने इस समय प्रीच किए हैं, खुदावन आपको इन वचनों के द्वारा अद्भुत सामर्थ और ज्ञान और बुद्धि दे, और आपके जीवन के अंदर हृदय पर जितनी भी डबल की आत्माओं ने जो पट्टियां डाली हैं, वो हर एक पट्टियां इसी समय आपके जीवन से खुल जाए यीशु के नाम से। हर एक वो अंधकार की युक्तियां हट जाए आपके जीवन से यीशु के नाम से। मैं घोषणा करता हूं, जब भी ये वचन जितने भी भाई बहन हमारे सुनते हैं, इन वचनों के द्वारा खुदा की आत्मा आपके जीवन के अंदर बड़ी बड़ी रीति से प्रभु छुए आपको और आपको इस्तेमाल करे यीशु के नाम से, ताकि आप पर दिन पवित्र आत्मा के चलाए चलने वाले बन जाए और पर दिन पवित्र आत्मा की सुनने वाले बन जाए, यीशु क्रिस्त के नाम से, यीशु क्रिस्त के नाम। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा आगे का समय तेरे हाथों में सौंपते हैं, प्रार्थना यीशु क्रिस्त के नाम से। आमीन, आमीन।